रेगुलर स्पेस कहलाती है, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टीज का होल्ड होना जरूरी है कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस रेगुलर स्पेस हो। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन को पहले बात करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी एग्जांपल को। अ टोपोलॉजिकल स्पेस X top is said to be रेगुलर स्पेस, यानी एक टोपोलॉजिकल स्पेस रेगुलर स्पेस कब होगी? इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x। अब यहां पे थोड़ी तवज्जो देनी है। इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, यानी कि x के हर एलिमेंट के लिए ये हमने चेक करना है। इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x एंड फॉर एनी क्लोज सबसेट्स A of x with x does not belongs to A। अब अगली बात वो क्या कर रहा है? एंड फॉर एनी क्लोज सबसेट्स A of x, यानी x के हमने कुछ क्लोज सबसेट्स निकाल लेने हैं। अब क्लोज सबसेट्स कौन से होंगे? हमने ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स की बात की थी कि जो सेट टोपोलॉजी के अंदर पड़े होते हैं वो ओपन सेट होते हैं और जो उनके कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो क्लोज सेट होते हैं। तो हमने क्या करना है? क्लोज्ड सबसेट उठाने हैं x के अंदर से, उन्हें नाम दे दिया हमने A का। विद x डज नॉट बिलोंग्स टू A, जो हमने क्लोज सबसेट उठाए हैं x इनको बिलोंग ना करता हो, सिर्फ हमने वो वाले उठाने हैं, उनकी बात करनी है और किसी की बात नहीं करनी। देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स, और इसके अलावा दो और ओपन सेट भी होने चाहिए। एक को हमने u का नाम दे देते हैं, दूसरे को v का नाम दे देते हैं, u एंड v, सच दैट अब वो जो एलिमेंट x के अंदर से लिया था स्मॉल x, वो एक ओपन सेट को बिलोंग करता हो, एक ओपन सेट के अंदर पड़ा हो, और जो क्लोज सबसेट से वो दूसरे ओपन सेट का सबसेट हो, एंड a सबसेट v, यानी जो क्लोज सबसेट्स हमने लिए थे x के वो दूसरे ओपन सेट का क्या हो? सबसेट हो। एंड और ये जो दोनों ओपन सेट लिए हैं u और v, ये डिसजॉइंट सेट होने चाहिए, यानी कि इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। मींस कि हम इनका इंटरसेक्शन लें, हमें एम्प्टी मिलना चाहिए, तब जाके हमारे पास वो टोपोलॉजिकल स्पेस क्या कहलाएगी? रेगुलर स्पेस कहलाएगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जरा ध्यान से समझना है। एक टोपोलॉजिकल स्पेस रेगुलर स्पेस कब होती है? अगर हम x के तमाम एलिमेंट्स के लिए चेक करें एंड फॉर एनी क्लोज सबसेट्स A ऑफ x, और x के कोई क्लोज सबसेट निकाल लें और ऐसे क्लोज सबसेट निकालने हैं जिनमें x मौजूद ना हो। उसके बाद हमें दो ओपन सेट्स चाहिए, एक u ले लेते हैं, एक को नाम दे देते हैं, एक को v का नाम दे देते हैं, सच दैट और एक ओपन सेट के अंदर वो x का एलिमेंट पड़ा होना चाहिए, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और दूसरा जो हमने क्लोज सेट लिया है, क्लोज सबसेट, दूसरे ओपन सेट का वो सबसेट होना चाहिए, और दोनों ओपन सेट डिसजॉइंट होने चाहिए। मींस के दोनों में एक एलिमेंट भी सेम नहीं होना चाहिए, यानी उनका इंटरसेक्शन लें वो एम्प्टी है, तब जाके टोपोलॉजिकल स्पेस रेगुलर स्पेस कहलाएगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक सेट ले रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, एक 1 है और दूसरा 2 है। इस पर एक टोपोलॉजी बनाते हैं। टोपोलॉजी में सबसे पहले तो एक 5 पड़ा होना चाहिए और एक x पड़ा होना चाहिए, और दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन भी, सबका अगर किसी का भी ले लें वो भी इसी टॉ को बिलोंग करना चाहिए और इंटरसेक्शन भी इसी को बिलोंग करना चाहिए। तो ये मैंने टोपोलॉजी ले लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि 1 और 2 ये दो ओपन सेट्स हैं, इनका हम यूनियन लेते हैं तो वो तो आ जाता है 1,2, जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो याद रखना है 1,2 ये x पड़ा हुआ है, x क्योंकि इक्वल है 1,2 के, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका यूनियन भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो हम इसे चेक करते हैं क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस जो है रेगुलर स्पेस है या नहीं है। x के अंदर से कोई एक एलिमेंट उठाएं, जैसे कि यहाँ पे हमें x के अंदर से स्मॉल x उठाया था, यहाँ x के अंदर से हमने एक एलिमेंट उठा लिया जी 1। एंड फॉर एनी क्लोज सबसेट A ऑफ x, अब x के क्लोज सबसेट्स निकाल लें। अब यहाँ पे टोपोलॉजी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे x के सबसेट्स हैं, सब के सब x में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ इनके ना क्लोज सबसेट्स निकालते हैं। अब क्लोज सेट कैसे बनाएंगे? इनका कॉम्प्लीमेंट ले लें, 5 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे x आ जाएगा, x का कॉम्प्लीमेंट लेंगे
5 आ जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे 2 आ जाएगा, और 2 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1 आ जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट असल में हम कैसे लेते हैं, अगर फर्ज करो मैं कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं जी 1 का, तो इसको इस तरह से निकाला जाता है, x का डिफरेंस निकाल देना है 1 के साथ, यानी कि x के वो एलिमेंट जो कि इस सेट में ना पड़े हों। x के अंदर एलिमेंट मौजूद हैं 1 और 2, x के वो एलिमेंट जो इस सेट में ना पड़े हों, तो सिर्फ 2 एलिमेंट है जो कि यहां नहीं पड़ा हुआ, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है आप लोगों ने। अब क्लोज सेट कौन से आ गए हैं जी, एक आ गया जी x 5 2 और 1, ये इसके क्लोज सेट्स आ गए, यानी ओपन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट। अब हमने वो क्लोज सेट्स उठा लेने हैं जिनके अंदर x मौजूद ना हो। x में भी x मौजूद है, 5 की तो हम बात ही नहीं करेंगे, इसमें यानी कि 1 की हम देखना वो चाह रहे हैं जिसमें 1 मौजूद ना हो, तो सिर्फ इस क्लोज सेट में 1 मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 2। ये यहां तक डेफिनेशन होल्ड हो रही है, हो चुकी है। देन देयर एग्जिस्ट 2 ओपन सेट्स u एंड v। अब 2 ओपन सेट उठाएं, एक u और दूसरा v। u और v हम कौन से ले लेते हैं, एक 1 उठा लेते हैं, एक 2 उठा लेते हैं। जो टोपोलॉजी के अंदर पड़े होते हैं वो उसके ओपन सेट्स होते हैं, तो हमने यहां पे ये उठा लिया जी 1 एंड 2 आर 2 ओपन सेट्स। फिर वो कहता है कि एक ओपन सेट में x पड़ा होना चाहिए, मतलब कि जो एलिमेंट आपने x में से लिया था वो एक ओपन सेट में पड़ा होना चाहिए। तो देखें इस ओपन सेट में 1 पड़ा हुआ है, तो 1 इसको बिलोंग करता है। और जो दूसरा ओपन सेट है, क्लोज सेट जो थे जो हमने लिए थे पीछे, वो सबसेट होने चाहिए दूसरे ओपन सेट के। तो क्लोज सेट हमने कौन सा लिया था, हमने 1 ये लिया था 2, इसी की बात की ना, यानी जिसमें 1 मौजूद ना हो, हमने वो क्लोज सेट लेने थे जिसमें x मौजूद ना हो, तो हमने वो क्लोज सेट लिया जिसमें 1 मौजूद नहीं है। तो ये वाला जो क्लोज सेट है ये दूसरे ओपन सेट का क्या देखें सबसेट है, बिल्कुल है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि 2 जो है ये सबसेट है 2 का, इम्प्रॉपर सबसेट है लेकिन सबसेट है लाजमी तौर पे। तो यहां तक बात होगी, सच दैट x बिलोंग्स टू u, ये बात हो चुकी है, एंड u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5, यानी उन दोनों ओपन सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन ले तो वो एम्प्टी आना चाहिए। तो वो दोनों ओपन सेट्स कौन से थे, एक 1 है जो हमने लिए थे और दूसरा लिया था 2, इनका इंटरसेक्शन लें, वो क्या आ रहा है, वो भी 5 आ रहा है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं। तो यहां से हमें क्या आइडिया हुआ है कि ये टोपोलॉजी ने 1 के लिए चेक किया है कि ये रेगुलर स्पेस है, हमें पता चल गया है। आप इसी तरह 2 के लिए भी चेक करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, यानी x के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए। तो सेम इसी तरह आप 2 उठाएं, 2 के लिए चेक करें, उसके लिए भी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, सारा का सारा सेम इसी तरह काम करेंगे। अगर आपसे ना हो या ना समझ आए तो आप लाजमी तौर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करेंगे। अगर इस टॉपिक में कोई